जीवन में भले ही कितनी भी मुसीबतें और कितनी भी मुसीबतों के पहाड़ चूर जाए, लेकिन प्रत्येक प्रतिकूलता में क्या रखना है? अपने आप की प्रसन्नता को टेकाए रखना एक बहुत बड़ी कला होती है, एक बहुत बड़ा हुनर होता है, एक बहुत बड़ा अंतरंग का विश्वास होता है। और उस प्रसन्नता को टिकाए रखने के लिए हम आप लोगों के बीच से अलग अलग बिंदु से आपको बी हैप्पी नाउ पर आपके बीच में बात रख रहे हैं। और बी हैप्पी नाउ का बी क्या बोल रहा था? बैलेंसिंग स्किल्स, संतुलन बनाए रखे। ई बोल रहा था इंक्रीजिंग स्किल्स, दूसरों को प्रोत्साहन देने की कला चाहिए। एच बोल रहा था हैंडलिंग स्किल्स, काबू में रखने की कला चाहिए। ए बोल रहा है एक्सपेक्टिंग स्किल्स, अर्थात स्वीकार करने की कला चाहिए। और पी बोल रहा था पासिंग स्किल्स, जिस पर अपन ने कल बात करी थी कि रोकने की कला चाहिए। और फिर पी बोल रहा है प्रोसीडिंग स्किल्स, अर्थात आगे बढ़ने की कला चाहिए। आगे बढ़ने की कला चाहिए का तात्पर्य क्या है? आज इसी पर अपने को बोलना है। पीछे की बात तो ठीक, लेकिन आगे की बात आपसे कर रहा हूँ। आप लोगों से मैंने इतना बोला था कि आगे बढ़ने की कला चाहिए। मैं क्या बोला था? मैंने आपको भूल गए? एक ही मैंने बोला था कि अगर आगे बढ़ना है तो पुराने को भूलना होगा, समाप्त करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। और कल का मैंने जो बोला था, यस्टरडे सब में अपॉर्चुनिटी का ओ नहीं होता, टुडे और यस्टरडे में अपॉर्चुनिटी का ओ आपको मिल जाएगा। इसलिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप पुराना पास्ट भूलते चले जाएंगे, तो आपको निश्चित प्रकृति की उस बसंत ऋतु में भले समय पर निर्मित होती, परंतु प्रसन्नता की का वो बसंत आपके खुद के विचारों पर निर्भर है। 2-3-4 मिनट अपनी बात रख देता हूँ, क्योंकि अब आपने बोला तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था आज बोलने का। उत्पन्न करने की कला अर्थात यील्डिंग स्किल्स चाहिए। अब क्या उत्पन्न करना? बहुत अच्छे से माताएं बहनें जब घर में दूध फट जाता है तो कुशल गृहिणी उस दूध का क्या बना लेती है? बोलो ना, क्या बना लेती है? पनीर छेना बना लेती है, नहीं बनाती? जब दूध फट जाता है तो निश्चित वो माँ क्या करती है कि वो निश्चित छेना बना लेती है। जब हम घर में थे तो जब भी दूध फटता था तो हम बड़े खुश हो जाते थे, बड़ा अच्छा लगता है, चलो अच्छा दूध फट गया, क्यों? छेना खाने को मिलेगा। तो हमें छेना अच्छा लगता था उस समय, अब तो नहीं लगता, चिंता नहीं, तो कल से छेना आ जाए हमारे हाथ में, अब नहीं लगता। उस समय की बात थी, ठीक। तब निश्चित रूप से अगर मान लीजिए बड़े भाई की पेंट अगर छोटी पड़ जाती है तो क्या करते हैं? अगर समझदार हो तो क्या उसको व्यवस्थित करके उसकी क्या बना दी? छोटी पेंट छोटे भाई के लिए बना दी जाती है। ये कहलाती क्या? ये कहलाती है उत्पन्न करने की क्षमता, कला। अगर साहित्य गर्जन करते समय लेखक के माध्यम से पेन की शाई की 2-4 बूंदे कागज पर गिर जाती है, और अगर सच में गिर गई है और खराब हो रहा है, लेकिन अगर वो बुद्धिमान है तो उसी पर क्या कर देता है? उन शाई की बूंदों को आसपास बहुत सारी सुंदर रेखाएं बना देता है, और वो शाही का डब्बा भी एक सुंदर आकृति का, एक सुंदर डिजाइन का रूप ले लेती है, और लगता है कोई बहुत सुंदर कलाकृति आ गई। मतलब उत्पन्न करने की कला चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? जिसके पास विवेक है, जिसके पास दीर्घ दृष्टि है, जिसके पास समझदारी है, जिसके पास सकारात्मकता है, और जिसके पास सृजनात्मक मन है, वो व्यक्ति आफतों को भी अवसर में बदलने की ताकत रखता है। मुश्किलों को भी वो क्या करता है? वो मुश्किलों को भी बदलने की ताकत रखता है, परिवर्तन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। लेकिन चाहिए विवेक, चाहिए दीर्घ दृष्टि, चाहिए समझदारी, चाहिए सकारात्मकता, और चाहिए सृजनात्मक मन, तो अपने आप सब कुछ होता चले आता है। निश्चित मान के चलना, दुख में से सीख लेकर अपनी जिंदगी सुधार लेने वाला बहुत कम लोग होते हैं जो दुख से सीखकर अपनी जिंदगी को सुधारते हैं। क्योंकि ये निश्चित मान के चलना कि व्यापार में हुए घाटे में सीख लेकर आप व्यापार की अवस्था को संपूर्ण रूप से सुधार कर परिवर्तन कर ले। उसी प्रकार शरीर में भी हुई बीमारी को आप क्या करते हो? सीख लेते हो, भैया क्या खाया था, क्या पिया था, किसकी वजह से मुझे बीमारी हुई है, और किसकी वजह से मैं अस्वस्थ हूँ, अपनी व्यवस्था को आप बदल देते हो। तो बस यदि सच में आपकी आत्मा ये धर्मी होती है तो आए हुए दुखों से आपको सीख लेना चाहिए, और सीखकर अपने पाप पर जो नियंत्रण है उसको लगा लेना चाहिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, बहुत सुंदर सी बात बताता हूँ कि दुखों का यदि भुगतान भुगतना आए तो ऐसा परम धन है। अगर दुखों आप
आपके जीवन में पीड़ा, आपके जीवन में कष्ट आए हैं और ये उसका भुगतान भुगतना आपके अंदर आता है कि मुझे कैसे उसका भुगतान भुगतना है, तो ये निश्चित रूप से एक परम धन है, क्योंकि जिसकी बल पर आत्मा केवल ज्ञान तक के गुणों को प्राप्त कर सकता है, उस केवल ज्ञान को खरीद सकता है, वो ताकत है दुख आएगा, पीड़ा आएगी, कष्ट आएगी और उसको आप सहते चले जाओगे तो निश्चित केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए अगर आप समझदार हैं तो पैसे से सामग्री बहुत खरीदी जा सकती है, लेकिन दुखों से, पीड़ाओं से और कष्टों से आप सद्गुण को खरीद सकते हो और खरीदने की ताकत आपके अंदर है। तो जो भी चीज मिली है उसमें भी आप उत्कर्ष करने की क्षमता रखते हो। जब दूध फट जाता है तो उससे भी छेना बनाने की ताकत आपके अंदर है। तो कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई व्याधि, कोई समस्या आई है, उस समस्या से भी अगर आप निकलना चाहते हो तो निकलने की ताकत आपके अंदर है। आप चाहें तो अपने दिमाग से और उस पीड़ा को, उस कष्ट को कैसे निकलना है आप वो निकल सकते हैं। ये भावनाएं सब अपनी पीड़ाओं, कष्टों से निकलकर अपने जीवन को उठाएं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जीवन में भले हम कितनी भी मुसीबतों में हो, कितनी भी मुसीबतों के पहाड़ टूटे, लेकिन प्रत्येक प्रतिकूलता में भी अगर हमें अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना है तो मैंने आप लोगों के बीच में 10 उपाय बताए थे, 10 सूत्र दिए थे और 10 सूत्र में 6-7 तो मैं बता ही चुका हूं, है ना। कौन कौन से 6-7 बताएं? बी से बोला था क्या? बैलेंसिंग स्किल्स, संतुलन बनाए रखने की कला चाहिए। ई से बोला था इंक्रीजिंग स्किल्स, दूसरों को प्रोत्साहन देने की कला चाहिए। और एच बोला था हैंडलिंग स्किल्स, काबू में रखने की कला चाहिए। ए बोला था एक्सपेक्टिंग स्किल्स, स्वीकार करने की कला चाहिए। और पी बोला था पॉसिंग स्किल्स, रोकने की कला चाहिए। और फिर पी बोला था प्रोसीडिंग स्किल्स, अर्थात आगे बढ़ने की कला चाहिए। फिर वाई बोला था यूल्डिंग स्किल, उत्पन्न करने की क्षमता चाहिए। कल बहुत 2-3-4 मिनट में इसको मैंने अपनी बात को रख दिया था और अभी भी मुझे आगे के तीनों बिंदु पूरे करने ही पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आगे का बुलावा है और आगे तो निश्चित रूप से जाना है। इसलिए तीनों बिंदुओं का भी हाल 2-2, 3-3, 4-4 मिनट में पूरा कर देता हूँ ताकि आपका प्रवचन अधूरा न रह जाए, पूरा हो जाए। नो बी हैप्पी नाउ पर अपन ने चालू करी थी और एन बोल रहा है नेग्लेक्टिंग स्किल्स, अर्थात उपेक्षा करने की कला चाहिए। और ओ बोल रहा है ओमिटिंग स्किल्स, अर्थात छोड़ देने की कला चाहिए। और डब्ल्यू वेटिंग स्किल्स, अर्थात ध्येय रखने की कला चाहिए। तो निश्चित रूप से मैंने आप लोगों से कल बहुत अच्छे से इन सब बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर तो चर्चा करी थी कि आपके जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, आपके जीवन में हमेशा खुशी बने रहे, आपके जीवन में हमेशा क्या बना रहे, वो वात्सल्य और स्नेह बना रहे। वो बात मैंने आपसे कल उत्पन्न करने की क्षमता की आपसे करी थी। और आज बात कर रहा हूं मैं नेग्लेक्टिंग स्किल्स। नेग्लेक्टिंग मतलब क्या? बहुत सुंदर हमारे जीवन में ये गुण होना चाहिए, उपेक्षा करने का। जिनके जीवन में उपेक्षा करने की कला है, ये निश्चित मान के चलना उनका जीवन बहुत महान और उत्कृष्ट होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए रास्ते पर हाथी चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वो खड़ा है ना हाथी, देख रहे हो उस हाथी को? वो हाथी चल रहा है और अब उस हाथी तो चल रहा है और लक्ष्य पर वो बढ़े जा रहा है आगे। लेकिन क्या हो रहा है? अब उसी हाथी के को देखकर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। उस हाथी को देखकर बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। हाथी उन कुत्तों को देखकर क्या अपनी चाल बदल देता है? हाथी क्या उन कुत्तों के भौंकने से क्या अपना रास्ता बदल देता है? हाथी क्या उन कुत्तों को देखकर उन कुत्तों के पीछे भागता है? मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनना। ना तो वो हाथी कुत्तों के पीछे भागता है, ना वो हाथी रुक जाता है, ना वो हाथी रास्ता बदलता है, बल्कि वो तो अपनी उस मस्तानी चाल के साथ चलता है। उसे उन कुत्तों के भौंकने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या बताओ? नहीं पड़ता ना, नहीं पड़ता। कुत्तों की उन भौंक से उस हाथी का कोई कुछ भी नहीं होता और वो हाथी अपने धीमे 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 शांत चाल से चला जा रहा है। अब परिवर्तन कौन करता है? थकता कौन है, हाथी कि कुत्ता? बताओ कौन थकता है? कुत्ता थक जाता है और वो उस भौंकने से हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि ये भौंकता रहेगा,
इसका काम भोंकने का है और मेरा काम सिर्फ क्या करना है, सुनने का है। मान लीजिए तेज गति से हाईवे पर भाग रही गाड़ी है, उस गाड़ी के पीछे भी कुत्ता जो है वो तेज गति से भाग रहा है, वो गाड़ी आगे भाग रही, कुत्ता पीछे भाग रहा है, भागे जा रहा है, कुत्ता भौंकते जा रहा है, लेकिन क्या वो जो गाड़ी का ड्राइवर है उस पर कोई ध्यान देता है? बिल्कुल नहीं देता। यहाँ तक कि हद तक जाने के बाद कुत्ता अपने आप वापस आ जाता है, पर गाड़ी का ड्राइवर ना गाड़ी रोकता है और ना गाड़ी ड्राइवर को उससे फर्क पड़ता है। मतलब स्पष्ट बात है कि जीवन में आने वाले कुछ दुख और कुछ आपत्तियां, कुछ कष्ट, कुछ असुविधाएं चुनौती देने योग्य भी नहीं होती। हम चाहें कि चुनौती देने ही नहीं देना, विरोध करने योग्य भी नहीं होती, और नहीं तो फिर हम क्या करें, केवल उपेक्षा करने योग्य होती है। क्या बोल रहा हूं कि जीवन में आने वाले कुछ दुख, कुछ आपत्तियां, कुछ कष्ट, कुछ असुविधाएं चुनौती देने योग्य नहीं होती, फिर ना विरोध करने योग्य होती है, फिर केवल उपेक्षा करने योग्य होती है। जैसे हाथी ने उपेक्षा करी, जैसे उस ड्राइवर ने उपेक्षा करी, उस कुत्ते के भौंकने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी गति से जा रहे हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देते और वे आपत्तियां अपने आप ही समाप्त हो जाती, अपने आप अपनी ताकत गवा देती। अगर मान लो आप अपनी ऊर्जा वो हाथी उस कुत्ते पे लगा देता, क्या होता? नहीं, निश्चित रूप से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो आप निश्चित रूप से मान के चलें कि अगर कोई ऐसी आपत्ति, ऐसी कोई विपत्ति, ऐसी कोई असुविधा आ गई और आपको लगता है मुझे चुनौती नहीं देना है, तो आप बिल्कुल नहीं दो, अपने आप आगे बढ़ते चले जाओ, उपेक्षा करो। हाँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उपेक्षा करने से या विरोध करने से अथवा लड़ने से ज्यादा ताकत उपेक्षा करने में नहीं। आपको स्पष्ट बता दूं कि आपको ऐसा लगता होगा कि हम उपेक्षा अगर कर रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना ताकत काय के विरोध करने में या लड़ने में ज्यादा ताकत लगती है। आपको ऐसा लगता है? नहीं, यही बात समझ। क्या बोल रहा हूं मैं? ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए आपके सामने सिचुएशन खड़ी है और आप उपेक्षा करते हो, और उपेक्षा करने से ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने विरोध किया या अगर मैंने लड़ा तो उसमें ज्यादा ताकत लगती है, उसमें ज्यादा मेरा भला हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रयोग करके आप देखना, जब आप उपेक्षा करोगे ना तो उपेक्षा करने में कई गुना ज्यादा ताकत चाहिए लड़ने से, और विरोध करने की अपेक्षा आपको बहुत ज्यादा अंदर से शक्ति चाहिए उपेक्षा करने में। मान लीजिए क्रोध आया, और क्रोध आया तो आप क्रोध सामने वाले पर आप क्रोध करके एक चाटा मार सकते थे, लेकिन नहीं, अपने अपने हाथ को काबू में रखा और उस क्रोध वाली परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल लिया। तो ताकत ज्यादा किस में लगी, चाटा मारने में या जेब को, अपने हाथ को जेब में रखने, काय में ज्यादा ताकत लगी है? जेब, हाथ में जेब में हाथ अगर है तो ताकत ज्यादा है कि मारने में ज्यादा ताकत लगी? बताओ। निश्चित रूप से मान के चलना कि हम उपेक्षा कर देंगे तो उपेक्षा में कई गुना ज्यादा ताकत लगती है, और जो ज्यादा ताकत वाला काम करता है वो ज्यादा ताकतवर है कि जो मारने वाला है वो ताकतवर है? बताओ, ताकतवर कौन, शक्तिशाली कौन, मारने वाला या जेब में हाथ डालने वाला? बोलो भैया अमित, हाथ डालने वाला वो ज्यादा ताकतवर। लेकिन आप क्या बोलते हो, क्या बात है, इसने अच्छा एक चाटा मार दिया, इसके अंदर ताकत ही नहीं। जिसने नहीं मारा वो शक्तिशाली, जिसने नहीं मारा वो पावरफुल, और जिसने नहीं मान के चलना उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई, उसने अपना पुण्य कई गुना बढ़ा लिया, अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा ली। ताकतवर तो था और उसने और अपनी ताकत को बढ़ा लिया। कैसे बढ़ाया? जेब में हाथ रखकर। तो निश्चित मान के चलना, जब उपेक्षा करने का मौका है तो पीछे मत हटना और अपने आप को, अपने मन को उस लिए तैयार कर लेना, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे तो उपेक्षा करना है, और उपेक्षा करके अपने जीवन को उत्कृष्ट और महान बना लेना। उसके बाद अगर बात आती है तो क्या आती है, ओमेटिंग स्किल्स, अर्थात वो भी ऐसा ही है लेकिन कुछ अलग है, छोड़ देने की कला चाहिए। छोड़ देने की कला मतलब, छोड़ देने की कला का तात्पर्य, उपेक्षा और छोड़ देने में क्या अंतर है मैं समझा देता हूँ। दोनों इक्वल लग रहे हैं आपको, लेकिन दोनों में महान अंतर है। क्या है? मान लीजिए छोड़ देने की कला से तात्पर्य, मान लीजिए बाल्टी में पानी वाला कचरा था, मनुष्य स्वच्छ पानी चाहता था। अब क्या चाहता था? तो स्वच्छ पानी, पर कचरे वाला पानी पी नहीं सकता, तो क्या करा? उसने छोड़ दिया। आधे घंटे बाद कचरा नीचे बैठ गया और उसने बड़े अच्छे से पानी पी लिया।
क्या हुआ, पानी स्थिर हुआ, स्थिर होने के बाद कचरा तल में बैठ गया और फिर मनुष्य उस स्वच्छ पानी को पीकर अपनी प्यास को बुझा सकता है। तो जीवन में आने वाली कुछ तकलीफें निश्चित ऐसी होती है, जो कैसी होती है कि मान लीजिए घर में कचरा घुस गया, उस कचरे को साफ कर सकते हो आप, परंतु कुछ तकलीफें ऐसी होती है, मान लीजिए सांप घुस गया तो सांप को बाहर नहीं करना है, आपको बाहर होना है। ध्यान रखना, सांप बाहर हो ना हो पर पहले आप बाहर हो जाओ। तो कुछ तकलीफें ऐसी हैं जिसे हम बाहर कर सकते हैं और कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम बाहर नहीं कर सकते हैं। अब हम बाहर नहीं कर सकते हैं, इस बात में आपको बहुत अच्छे से अपने आप को ध्यान रखना होगा कि जो चीज बाहर नहीं हो सकती हम उसका क्या करें। तो निश्चित, जैसे मान लीजिए वैद्य के पास गए आप और वैद्य को आपने दिखाया, आपको मान लीजिए पेट खराब है, तो वो क्या कहेगा, अब पेट खराब है तो दवाई देने की बजाय वो ये कहेगा कि भैया दस्त लगे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो सबसे अच्छा छोड़ दो। क्या छोड़ दो, खाना छोड़ दो। तो जहाँ छोड़ने की बात है वहां हमें निश्चित रूप से छोड़ना होगा, तभी हम बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो अब एक बात ध्यान रखना, उपेक्षा में यदि साहस है तो छोड़ देने में श्रद्धा चाहिए। उपेक्षा में शक्ति साहस बढ़ता है, तो ध्यान रखना छोड़ देने में श्रद्धा चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा होगी तभी आप छोड़ पाओगे, आपको विश्वास होगा तभी आप छोड़ पाओगे, और छोड़ने वाला निश्चित रूप से महान होता है। ये मेरे दोनों तीनों प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे उदाहरण है इसमें, लेकिन 2-5 मिनट अपनी बात को पूरा करना है, आपका पुण्य इतना ही है। और अगर आप सचमुच में उपेक्षा में यदि साहस को ऊंचा उठाना चाहते हो और छोड़ देने में अगर श्रद्धा चाहते हो तो निश्चित मान के चलना आपके जीवन में चमत्कार घटित हो जाएगा। चमत्कार करने की आपके अंदर ताकत आ जाएगी। पहले दिन डराया जा रहा था कि 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख का 100 धर्मेंद्र बनेगा। पिछला विधान हमने 9 लाख में पूरा कर लिया था। अब आप 9 से महंगाई बढ़ गई तो 15 कर लो, और क्या 2 साल में डबल रेट कर लो। 15 में बोले पूरा विधान हो जाएगा, लेकिन 15 में 100 धर्मेंद्र ही अकेला बना। तो निश्चित कुरई वालों ने अपनी आस्था और श्रद्धा को जगाया और सभी लोगों ने बहुत अच्छे से भाग लिया, और जब जब जिससे जैसा जैसा बोला वैसा वैसा सब लोगों ने स्वीकार किया गुरु की बात को। चाहे नियम की बात हो तो नियम की बात में भी 15 दिन के लिए यहाँ पर लगभग 50 लोगों ने 2 प्रतिमाओं का पालन किया। आज एक माँ आई थी, उन्होंने बोला आज मेरा पूरा हो गया, तो मैंने कहा हो गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, उन 50 लोगों में से अगर कोई यहाँ पर है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो ये बताओ आपको कैसा लगा इन 15 दिनों में? जीवन का आनंद लिया नहीं लिया? अच्छा लगा नहीं लगा? 15 दिन आपने प्रतिमाओं का पालन किया, तो निश्चित आपने 15 दिन अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपने जीवन के उत्कृष्ट बनाने के लिए, और एक गोल्डन समय आपने जिया है। 15 दिन आप शुद्ध श्रावक बनकर पंचम गुण स्थान के साथ असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करिए, और आपने बहुत सारा पुण्य अपने जीवन में इकट्ठा किया है। और जो 8 दिन में यहाँ पर इतनी सारी आप लोगों ने भक्ति करी है, इतने सारे मंत्रों का अनुष्ठान किया है, और इतने ही साथ में समय को आपने जो दिया है वो निश्चित रूप से आपका बहुमूल्य समय आपने जो दिया है, इससे जो आपको पुण्य इकट्ठा हुआ है, या आगे आने वाले भव तक आपका ये पुण्य बहुत काम आने वाला है। बहुत अच्छी बात है, आगे भी इसी प्रकार का अनुष्ठान आप कराएंगे तो निश्चित रूप से। कुबेर महोदय बोले अब की बार मैं कराऊंगा। मैंने कहा तैयार है, हमारा क्या है, आप बोलोगे तो अगली बार और आ जाएंगे। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, वहां क्या जाऊं जहाँ की समाज पूरी ठीक है, वहीं जाना है ना जहाँ की समाज कहते कि ये खराब समाज है। तो मैंने कहा वहां और मुझे अच्छा लगता है। अब बोले यहाँ 100 लोग अभिषेक सांझा करते तो मेरे को क्यों ले जा रहे हो? जब सब पूरे लोग 100-125 बच्चे सब करते तो मैं परिवार वाले सब करते तो मैंने उनसे बोला मेरे को काय को ले जा रहे हो? जब सब लोग अभिषेक शांतारा करते हैं, जब सब लोग धर्म से जुड़े हैं, तो मैं क्या करूंगा वहां जाकर? कोई काम का नहीं हो। मैं तो कुरवाई जैसी समाज में जाऊं ना, जब कुछ नहीं है, वहां जाकर आनंद ज्यादा आएगा। वही तो टफ पेपर में तो आनंद आता है। भले कैसे ही करके हमने तैयार किया आपको, लेकिन तैयार तो सब हो गए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। एक भी ऐसी बोली गई नहीं, ठीक है ना, कि नहीं गई हो। अभी भी थी सब कलश की बोली। भैया जी बोले क्या करें, इन कलशों को एक काम करें क्या, इनका निष्ठापन कर दें और वापस से आगे वाले उसमें काम आ जाए। मैं नहीं ऐसा मत करो, इतना क्यों? बोले नहीं यहाँ उत्साह नहीं बोली में। अब बताओ 4 मिनट में बोलियां होंगी, मुश्किल से कलशों में 3-4 मिनट लगे होंगे। क्यों कुरवाई का नाम बदनाम है? ऐसे लोग कुरवाई के लिए क्यों बोलते हो? 3-4 मिनट में बोलियां लग गई, कौन सी बहुत बड़ी बात हुई? ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो ये निश्चित रूप से गुरुदेव की कृपा है, और गुरुदेव की कृपा से सब कुछ यहाँ हो गया। पहले बोले 24 मंडल भी नहीं हो पाएंगे, अब 41 हुए कि नहीं?
हुए कि नहीं? ये वही तो कुरवई जहाँ 24 मंडल के लिए हमें आफत पड़ गई थी पिछली बार, और यहाँ 41 मंडल हुए कि नहीं? तो सब अपने आप हो रहेगा और अपने आप हो जाता है। अब देखो कितना बड़ा यहाँ पर आप पूरी तैयारी कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। आप भी मान के चलना पंच कल्याणक में जैसे 3-3 रथ चलते हैं, ऐसे आप 3 रथ यहाँ पर चला रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हैगी। बहुत बढ़िया आप लोगों ने सबका लाभ लिया। और अंत में जो एक भावना बची हुई थी, अध्यक्ष जी ने कहा था कि वो हमारा भवन पूरा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा था बनवा दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मेरी तो आदत ही है ना कि जहाँ जो अधूरा रहता है उसको मैं पूरा करा देता हूँ। उनकी तरफ से ना कोई आवेदन था ना कोई निवेदन था। उन्होंने तो सिर्फ इतना बोला, महाराज देखो ये भवन हमारा वैराग्य भवन ऐसे ही पड़ा है, सालों हो गए, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हमने यहाँ पर जो अपनी अरुण का ठेकेदार है मोनू भैया, उससे बोलकर उस भवन में आप सोचो 3 दिन में 60 बाय 120 में प्लास्टर करना, पोताई करना, छत को कंप्लीट करना, दरवाजे लगाना, टाइल्स लगाना, सब कुछ कंप्लीट करना। और कल गाड़ी ना आ पाई टाइल्स की, इसलिए लेट हो गए। और गाड़ी अब 12 बजे कल टाइल्स की गाड़ी आ पाई, है ना, क्योंकि अब अपने को पैसा भी कम, वह माल भी अपने को कम वाला चाहिए, महंगा वाला नहीं चाहिए, सस्ता वाला चाहिए, सब वाला मामला था। तो वो माल स्पेशल मंगवाया उसने कि वो मतलब उसमें कुछ ऐसा था इसमें बहुत अभी रेट नहीं बताऊंगा, बहुत कम में वो माल मिलके आपके यहाँ आ गया। तो वो उसके लिए इंतजार करना पड़ा, नहीं तो आज 9 बजे अपने को कंप्लीट मिलता, पर वो माल देने में हुई देरी आई। तो अब वो दोपहर में रात भर 2 बजे तक, उन्हें 3 दिन से वो बालक सोया नहीं। और ध्यान रखना कुरवई वालों, वो कोई मतलब जो भाई है अपने काम बंद करके यहाँ आया है सिर्फ गुरु आज्ञा के चक्कर में, कि महाराज जी ने कहा है इस भवन को तैयार करना है, इसलिए वो यहाँ पर जो है सब काम काज छोड़कर 3 दिन से सोया नहीं। आपको खुद मालूम है 2-3 बजे तक सांझ जगता और पूरा काम करा रहा है। तो निश्चित अब वो जो कार्य अभी ये कार्य वहां होना था, लेकिन अब दोपहर में 3 बजे उसका भी एक बहुत सुंदर काम हो जाएगा, ताकि बड़े मंदिर के लिए भी हम कुछ दे दिया हमने, और छोटे मंदिर के लिए तो हम संत भवन के लिए आए ही थे गुरु जी की आज्ञा से। दोनों मंदिरों का काम हो गया। क्योंकि मैं एक बात ध्यान रखना, मेरी एक अभी तक कहीं भी पूछ लो आप, मैं सबसे जोड़ता हूँ, किसी एक का नहीं होता हूँ, मैं किसी एक से बंधता नहीं हूँ, मैं सबका होने का प्रयास करता हूँ। और मैंने प्रयास भी कुरवई में यही किया। अब कुरवई वाले स्वीकार करे कि नहीं करे बात की बात है, किया नहीं किया बोलो, कहीं ऐसा किसी एक की छाप तो नहीं पड़ गई मेरे पे? हाँ, तो मैं छाप नहीं चाहता हूँ, सील नहीं चाहता हूँ, मैं सबका बनना चाहता हूँ। और मैंने पूरा प्रयास भी सबका बनने का किया, और जितना हो सका मेरे मन से, वचन से, काया से, पूरी ताकत से किया। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार से किसी को बुरा लग गया हो तो सब यहाँ जितने पात्र सोधर्मेंद्र है, भरत चक्रवर्ती है, कुबेर है, यज्ञ नायक है, महायज्ञ नायक है, और भी जो श्रीपाल मैना सुंदरी है, ईशान सानत कुमार महेंद्र है, कहीं मेरे माध्यम से कुछ आपको लगा हो तो मैं मन से, वचन से, काय से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बस आप लोगों को धर्म ध्यान की और आप लोगों को भक्ति में लगाने की अपेक्षा से, आपका उत्साह बढ़ाने की अपेक्षा से मेरे को ने कुछ बोला हो तो मैं पूरी समाज से, पूरे और भी जो महिला वर्ग है, जो बालिकाएं हैं, और भी सभी लोग हैं, युवा वर्ग है, कहीं मेरे माध्यम से किसी को किसी प्रकार का कुछ लगा हो तो मैं मन से, वचन से, काय से सबसे क्षमा चाहता हूँ। और साथ ही साथ में और भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया। ब्रह्मचारी भैया हमारे जो मोनू भैया मंगावली वाले हैं, वो निस्वार्थ भाव से बिना लिफाफे के सेवा भाव में और भक्ति के साथ यहाँ लगे रहे, और पूरे 8 दिन उन्होंने कार्य किया। वो यहाँ के कलाकार लोग जो आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छी प्रस्तुति करी। और ध्रुव भैया जो कि बामोरा के हैं, और आपने बुलाया नहीं लेकिन भक्ति वशात यही पास में थे तो वो भी आए, तो आप उनके लिए सम्मानजनक ताली तो बजा दो। अभी वो दीदी चले गई, लेकिन पूरा कार्य सुबह शाम उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत व्यवहारिक रूप से संभाला। आसपास की समाज बामोरा है और उसके साथ साथ में बरवई है, और भी अन्य समाजों ने आकर आपका सहयोग दिया। उन सभी समाज वालों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कल का जो अनुष्ठान था वो भी बहुत सुंदर हुआ, अभी तक हुआ, लेकिन जितनी अच्छी तरीके से कल व्यवस्थित हुआ अभी इतनी अच्छी 2 बार नहीं हुआ ना। अरुण में इतना हो पाया, इतनी होश पोश में था अरुण में भी, पब्लिक बहुत थी, हम व्यवस्था वहां नहीं कर पाए थे। ऐसे ही राजपुर में भी हुआ, लेकिन इतने अच्छे से नहीं हुआ जितने अच्छे से कल व्यवस्थित रूप से हुआ, क्योंकि बहुत भैया जी ने बहुत अच्छा किया। मुझे वहां बैठना पड़ता था और इतना व्यवस्था में नहीं कर पाता था, लेकिन मेरा स्थान में यही रहा, ऊंचाई पर बिठाकर वहां पर शांति धारा बहुत व्यवस्थित रूप से भैया जी ने कराई, बहुत सुंदर वो कार्य भी हुआ। और
उसके अलावा यहाँ इस विधान में और इस अनुष्ठान में आपको दोनों समय हमने ध्यान कराने का प्रयास भी किया। और सुबह गुड़ी पड़वा थी, तो गुड़ी पड़वा पर 3 दिन क्या स्वर चलना चाहिए और क्या तत्व चलना चाहिए उसके विषय में भी आपको बताया। 3 ध्यान तप कल्याणक और नमोकार मंत्र हीलिंग और बच्चों के लिए ज्ञान कल्याणक, ये 3 ध्यान और 2 सुबह 5 ध्यान तो मैंने आप लोगों को सिखाई दिए। कम से कम 20, 25, 30 ध्यान में से 5 ध्यान आ गए, और जो बचे ध्यान है आपका पुण्य रहेगा तो निश्चित रूप से आगे जब भी आप आएंगे तो उनको भी करा दूंगा। तो हाँ, और साथ साथ में छल्लक जी ने भी पूरा सहयोग किया, पूरे समय उन्होंने भी हमारा साथ दिया। सभी लोग जिन जिन ने पूरा सहयोग किया उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे माध्यम से कहीं किसी युवा वर्ग से किसी से गलती हो तो मन वचन काय से क्षमा चाहते हैं। बहुत दिन से कुरवई लगा था, कब से कुरवई वाले लगे थे, उन कुरवई वालों की भावनाएं पूरी हुई। बहुत अच्छी बात है कि उनने गुरु की आज्ञा लेकर और यहाँ पर जो अनुष्ठान कराया है वो सुंदर अनुष्ठान कराया है। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं एक व्यक्ति का नाम लेना भूल रहा हूँ जो सबसे पहले मुझे लेना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है जो आगे आके उन्होंने काम नहीं किया। कहाँ किया? उन्होंने पीछे रह के काम किया। और वो कौन है? हमारे घूंघट गार्डन के मालिक मंटू, क्या नाम है? मंटू भैया। मंटू भैया जो पीछे रहे और हमेशा तैयार रहे। उन्होंने अपनी, सुनो एक ध्यान रखना, आप कभी भी अपनी दुकान से समझौता नहीं कर सकते, आप कोई व्यापार से समझौता नहीं कर सकते, लेकिन भैया ने अपने व्यापार से समझौता की। ये इनकी रोजी रोटी है, इन्होंने अपनी रोजी रोटी बंद कर दी और कोई पैसा नहीं लिया कि ये सोचो कि भैया पैसा ले रहे हैं, नहीं, निःशुल्क रूप से अपना पूरा गार्डन खोल दिया। और 8 दिन, अभी सीजन का समय है, इतनी सारी शादी, इतने सारे कार्यक्रम थे, सब कैंसिल। बोले नहीं महाराज जी, मैं कोई कार्यक्रम नहीं लूंगा, आपका यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए, यहाँ पर धर्म ध्यान होना चाहिए। तो उनके लिए थोड़ी ज्यादा ताली तो बजा दो। उन्होंने स्थान दिया आपको, रहने के लिए आवास दिया आपको, यहाँ कार्यक्रम के लिए पूरी संयोजना दी, सब कुछ किया, बहुत अच्छी बात है। और तीनों जगह के रथ भी आ गए। और जब बात चल रही थी कि हमें क्या चाहिए, आगे क्या चाहिए, दिव्य घोष, तो दिव्य घोष सब जगह परेशान हो लिए। लेकिन रात कोई जो मंडावरा वाले बच्चे हैं, वो मंडावरा वाले बच्चों के लिए ताली बजा दो, वो भी अपना दिव्य घोष लेकर यहाँ पर आ गए हैं। और निश्चित रूप से अब अपने को ये अंतिम प्रक्रिया जो हैगी वो बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ करना है। 9:42 हो गया है। अब एक रह गया है, वो बहुत बड़ा प्रकरण है, वेटिंग स्किल्स, अर्थात ध्येय रखने की कला चाहिए। अब इस पर आगे कभी भविष्य में बात करूंगा अगर पुण्य रहा। 2 बिंदु को मैंने 2-2 मिनट में निपटा दिया। ये एक आधा घंटे के प्रवचन है मेरे, लेकिन समय की अनुकूलता नहीं होने के कारण इतनी देर में कर दूंगी। 9:45 बज चुका है, धूप बढ़ रही है, 11 निश्चित बज जाएगी वहां पहुंचते पहुंचते। इस सबको आशीर्वाद पुनः, सबको अच्छा लगा नहीं लगा बोलो, लगा? सबको अच्छा लगा? बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बुरा लगा तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जो भी मेरे माध्यम से जो अच्छा लगा वो सब गुरु की कृपा था और गुरु के माध्यम से था। और कुछ बुरा लगा तब तो बुराई तो सब जगह होती है, थोड़ी बहुत कमी तो सब जगह होती है। तो कुछ कमी है तो उस कमी को आप क्या करना, अस्वीकार कर देना। क्योंकि आपने निश्चित मान के चलना कि गुलाब का फूल भी कांटों वाला होता है। तो थोड़े बहुत कांटे होंगे मेरे अंदर, उन कांटों को मत देखना, पर जो गुलाब की सुगंध गुरुदेव के द्वारा दी गई उसको देखना, ताकि सबका भला होता रहे। पूरे कुरवई वालों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत वात्सल्य दिया, बहुत स्नेह दिया। और सच में जैसा कुरवई का सुना था वैसी कुरवई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, इस विधान के माध्यम से कुरवई वालों ने गुरु भक्ति भी प्रेस करी और साथ साथ प्रभु के प्रति भक्ति भी बहुत आस्था के साथ करी। ऐसे आगे आप संत भवन बनाओ, साधुओं को बुलाओ, उसमें आप रोको, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।